आज के सेशन में प्यारे बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चा हिंदी माध्यम से डीयू के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है उसके बारे में। तो यहाँ पर यह बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम दिल्ली के टॉप 10 जो कॉलेज हैं उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जान गए कि सीयूटी क्या है और हाल फिलहाल में आपने अपना एग्जाम दिया है और साल भर अपने मेहनत से पढ़ाई की है। तो जैसे कि हमने सुबह के सेशन में बात की थी, जो आपका कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम था जो डीयू का है, तो वहां पर आप लोग कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने तैयार कर लेंगे। और खासकर मैं ओबीसी वाले छात्रों को और ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को कहना चाहूंगा कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, यानी कि वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से चलता है तो 1 अप्रैल या उसके बाद का आपका होना चाहिए। 31 मार्च से पहले का आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। तो CSAS पोर्टल पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करने से पहले अपने डॉक्यूमेंटों को पूरी तरीके से जांच लें और कंप्लीट कर लें। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कुछ इस प्रकार से, जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसका आपको बड़ा ही प्यारा लोगो दिखाई देता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जो है देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में इसका नाम आपको देखने को मिलता है। हिंदी माध्यम में पढ़ाई करना, साइंस वर्सेस आर्ट्स। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे ही आप आर्ट्स में पढ़ाई करेंगे डीयू में, तो वहां पर आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपको हिंदी में मिल जाएगा और हिंदी में आप तैयारी करेंगे, फैकल्टी भी आपको हिंदी में पढ़ाएगी काफी हद तक, ठीक है। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट बनकर डीयू में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर जो पढ़ाई का माध्यम होगा वो कैसा होगा, इंग्लिश होगा। इंग्लिश में क्या होता है, बेसिकली लिखाया अंग्रेजी में जाता है और आपको प्यारे बच्चे समझाई चीज हिंदी में जाती है और आपको जो स्टडी नोट्स मिलेंगे वो इंग्लिश में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यही चीजें हैं हिंदी माध्यम में पढ़ाई, साइंस वर्सेस आर्ट्स में क्या क्या आपका डिफरेंस है। आप अगर देखेंगे कि बीए में आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र आदि की पढ़ाई किताबें और नोट्स हिंदी में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं साइंस में विश्वविद्यालय स्तर पर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की किताबें और तकनीकी शब्द मुख्य रूप से अंग्रेजी में होते हैं। शिक्षक क्लास में किस में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अब यहां पर बात करें कि अगर आप परिवेश में 1-2 महीने ढल जाते हैं और अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्टों पर काम कर लेते हैं, फिर आप इसके आदी बन जाते हैं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं रहती है। अब बात करेंगे दिल्ली के टॉप 10 कॉलेजों में सबसे पहले स्थान पर जो आता है वो आता है प्यारे साथी हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में जो बीए ऑनर्स होता है उसकी पढ़ाई होती है हिंदी माध्यम में और यहाँ पर छात्र छात्राएं सभी लोग समान रूप से भाग ले सकते हैं। यहाँ की फैकल्टी जो है वो काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करती है हिंदी माध्यम के छात्रों को और बहुत अधिक बच्चे यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं हिंदी माध्यम से। तो टॉप, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं तो आप हिंदू कॉलेज की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा कॉलेज है आपका हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज, आपने हंसराज कॉलेज का नाम सुना होगा। यहाँ पर हंसराज कॉलेज की वॉल यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप शाहरुख खान देख रहे होंगे, इसी कॉलेज से ये पढ़ाई की है। यहाँ पर आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं या साइंस साइड से। साइंस साइड का सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाई होगी और आर्ट्स के लिए यहाँ पर हिंदी के ऑप्शन अवेलेबल हैं। फैकल्टी बहुत बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा टॉप आपका कॉलेज है, आप इसमें भी प्रवेश ले सकते हैं। आगे मैं बात करूं, अगला जो कॉलेज है वो मिरांडा हाउस है। तो मिरांडा जो हाउस है ये केवल और केवल प्यारे साथी गर्ल्स के लिए है और ये जो डीयू के टॉप कॉलेज हैं उनमें नंबर 1 पर ये आपका आता है लड़कियों के मामले में। और इसमें प्यारे साथी लड़कियों का जो बल है, मतलब संख्या है, वो बहुत ज्यादा आपकी दिखाई देती है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत सपोर्टिव है। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी माध्यम में आने वाली लड़कियों को पूरा सपोर्ट और बेहतरीन माहौल यहाँ पर मिलता है और देश में इसकी रैंकिंग कैसी है, नंबर 1 है। तो अगर आप मेरी छोटी बहनें हैं तो आप मिरांडा हाउस में एडमिशन ले सकती है, काफी अच्छा ये आपका कॉलेज है। चौथे नंबर पर आता है राम जस कॉलेज, ठीक है। यह नॉर्थ कैंपस के इस सबसे पुराने कॉलेज में से एक है। यहाँ
कला संकाय आर्ट फैकल्टी में हिंदी माध्यम के छात्रों की संख्या और दबदबा, दबदबा का मतलब कोई हम लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, ठीक है, संख्या, ठीक है, आपको अनुभव होगा। मान के चलिए मेरे साथ के फैकल्टी हैं, एक जगह 4 रहते तो मेरा मन लगेगा, कहीं पर जुआरी है, नशे वाला व्यक्ति है तो मेरा मन नहीं लगेगा। तो जैसा माहौल होता है, आप स्टूडेंट हो तो आपकी संख्या जो है बहुत है। अगर अंग्रेजी के छात्र ज्यादा होंगे, हिंदी के छात्र कम होंगे तो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग चीजें आपकी हो जाती हैं। यहां पर दूसरे कॉलेज की बात करेंगे, किरोड़ीमल कॉलेज। जो ये आपका किरोड़ीमल कॉलेज है, यहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ज्यादा आपकी कैसी रहने वाली है प्यारे साथी, सपोर्टिव रहने वाली है। और यह आपका हिंदी माध्यम का आपका कॉलेज होता है, ठीक है। और क्लासरूम में प्यारे साथी हिंदी में आपकी चीजें समझाई जाती हैं। तो आप लोग अगर किरोड़ीमल में जाना चाहते हैं तो आप किरोड़ीमल में जा सकते हैं। आगे अगर बात करूं तो सबसे पहले है दयाल सिंह कॉलेज 6 नंबर पर। यह कॉलेज हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बेहद लोकप्रिय है। साइंस और आर्ट्स दोनों में हिंदी बेल्ट के छात्रों को बहुत सहज आपका क्या मिलता है, माहौल यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर 7वें नंबर पर आता है आपका देशबंधु कॉलेज। और साउथ कैंपस के इस कॉलेज में हिंदी माध्यम के छात्रों में बहुत बड़ी संख्या में पढ़ाई करते हैं, जिससे यहाँ घुलने मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होती। यहां पर इसने बड़ी अच्छी बात कही है, घुलने मिलने में, ठीक है। तो जहां आप हिंदी माध्यम के ज्यादा छात्र देखते हैं, घुलने मिलने में समस्या होती है। जैसे बहुत से लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हैं, और जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग मिल जाते हैं और भोजपुरी टच मिल जाता है तो बड़े वो खुश होते हैं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, जैसे आपको पता चल रहा होगा भाषा शैली से, तो अगर मुझे वेस्ट यूपी के लोग मिल जाएंगे मुझे काफी अच्छा लगेगा। लखनऊ में लखनऊ के लोग आपस में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अमेरिका में अगर भारत के लोग आपस में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसी बेल्ट होती है, लोग मिलते हैं तो लोगों को बहुत आपका कंफर्टेबल महसूस होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर है आपका जो आपका गार्गी कॉलेज। गार्गी कॉलेज यह केवल छात्राओं के लिए है, और साउथ कैंपस का यह एक कैसा हो सकता है, टॉप कॉलेज है। यहाँ आर्ट्स और जो साइंस है दोनों में आपकी पढ़ाई होती है। अब आर्ट्स की पढ़ाई किस में होगी, हिंदी माध्यम में। स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, टीचर कभी कभी आपको अंग्रेजी के वर्ड जो हैं वो यूज कर पाते हैं। साथ ही साथ अगर साइंस में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश में पढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। अगले नंबर पर बात करते हैं जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली, ठीक है। भारतीय भाषाओं और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यह सबसे बेहतरीन और सहयोगी कॉलेजों में माना जाता है। तो बेहतरीन और सहयोगी कॉलेजों में कौन सा माना जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के बारे में। आगे बात करेंगे अगला लास्ट कॉलेज, जिसका नाम है आर्यभट्ट कॉलेज या रामलाल आनंद कॉलेज को भी आप लोग देख सकते हैं 10वें नंबर पर। साउथ कैंपस के दोनों कॉलेज भी ऐसे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमने इन्हें संयुक्त रूप से 10 रैंकिंग पर आपका रखा है। जहां हिंदी माध्यम के छात्र बड़ी संख्या में आर्ट्स और कॉमर्स में प्रवेश लेते हैं, यहाँ पढ़ाई का माहौल बहुत ही प्यारे बच्चे कैसा है, अनुकूल है। और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करना, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना और अच्छे लोगों से मिलकर आपकी यहाँ पर ग्रोथ होगी। साथ में प्यारे बच्चे आप लोगों को एक और बात मैं इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए हैं, देखो फोटो हो, ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो और बहुत सारी चीजें हो, वो आपका एनटीए की वेबसाइट से आपका CSAS जो पोर्टल है DU का वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपकी 12th की मार्कशीट हो गई, तो और प्यारे साथी आपका अगर आप आरक्षण का लाभ लेते हैं, AWS से हैं तो EWS सर्टिफिकेट, तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं है। साफ साफ कहा गया है कि 31 मार्च के बाद का आपका EWS या OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आप एक काम करेंगे, सेंट्रल लेवल का EWS या फिर आप OBC सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का बनवा लें, और समय समय पर यहां पर जाकर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएं, CSAS पोर्टल पर आप लोग अपना जो सत्यापन है, रजिस्ट्रेशन है वो कर दें। ध्यान रहे कि आपके CUT में और आपके डोमेन सब्जेक्ट आपने जब एग्जाम दिए थे वो सब्जेक्ट अलग अलग ना हो, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मैं अगर बात करता हूं तो अड्डा 24, अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो अड्डा 24/7 ने आप सभी के लिए प्यारे बच्चे क्या लॉन्च किया है, सारथी ऐप, जिसे आप सारथी प्राइम के भी नाम से जानते हैं। सारथी प्राइम और सारथी ऐप में मेनली क्या डिफरेंस है, सारथी प्राइम में जो
फैकल्टी है, जो काउंसलिंग की फैकल्टी आपसे 1-to-1 कनेक्ट होगी और आपको प्रॉपर गाइड करेगी। सारथी में आपको ग्रुप सपोर्ट मिलेगा, सारथी भी बढ़िया है, ठीक है। आपके पास कम पैसे हैं, बजट का कोई इशू नहीं है, तो आप सारथी प्राइम के साथ जा सकते हैं, और अगर बजट का इशू है तो आप सारथी ऐप के साथ जा सकते हैं। इस तरीके से अड्डा 24/7 का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अब जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आपका सारथी प्राइम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पर जाकर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैं यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम यहां पर सेलेक्ट करता हूं, तो यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। चलिए, तो मैं CUET आप लोग यहां पर डाल लेंगे। जैसे ही आप CUET डालेंगे तो यहां पर प्यारे साथी इस तरीके से CUET काउंसलिंग का यहां पर बैच आ जाएगा। अब यहां पर प्राइम जो है वो 1999 रुपए का है, और प्यारे साथी ये 999 रुपए का है आपका सारथी। अब यहां पर कुछ बच्चे इसको खरीदना चाह रहे होंगे, ठीक है, तो यहां पर आप लोग बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। आपको ऑलरेडी इतना डिस्काउंट मिल रहा है। इतने डिस्काउंट के बाद अगर आप यहां पर उत्तम 21 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपके जो कोर्स के प्राइस हैं 1917 हो जाते हैं, मतलब 1917 रुपए हो जाते हैं, 1917 रुपए। यहां से इस काउंसलिंग से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा जब आप बैच परचेज करेंगे? मेरे भाई, आपको नॉलेज कम है और छोटे बच्चे हो आप, आपको समझ कम है, तो हमारी अड्डा 24/7 की जो टीम है वो आप सभी को प्रॉपर गाइड करेगी और लो मार्क्स पर आपको अच्छा कॉलेज हम लोग दिला देंगे, ठीक है। आई होप मेरी इतनी बात चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों को अवश्य रिकमेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।